सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो तारीख है सियासी, इतनी हलचल, इतना भौचाल सियासत के अंदर, ऐवान इक़्तिदार के अंदर इतना भौचाल, सियासत की राहदारियों के अंदर इतना भौचाल शायद कभी देखने को नहीं मिला जो इतने तवील अरसे तक फैल चुका हो। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से पाकिस्तान में कोई काबीना काम नहीं कर रही थी। उससे पहले तकरीबन 1 से 1.5 माह से पाकिस्तान में हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। इमरान खान साहब जलसे पर जलसे करते रहे, हुकूमत की सारी तवज्जो गवर्नेंस के मामलात से डाइवर्ट होकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डील करने पर लगी हुई है। सारी तवानाइयाँ यहाँ लग रही हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, असम्बली नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुल्क किस तरफ जा रहा है? इमरान खान साहब अपने स्टांस पर कायम हैं। अभी जो खबरें चंद लम्हे पहले आ रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात 12 बजे खोलने, ये शायद कभी नहीं हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात 12 बजे खोले जा रहे हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आज स्पीकर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वोटिंग करवाना थी। सुबह 10:30 बजे से लेके अब रात के 10:30 बजने वाले हैं, 12 घंटे गुजर गए, वोटिंग नहीं हो पा रही है। कहाँ जा रहा है मुल्क? किसकी गलती है, किसकी गफलत है, किसकी अना है, किसकी जिद है? मेरे साथ मौजूद हैं साबिक मुआविन खुसूसी इमरान खान साहब के। अब पता नहीं इमरान खान साहब कब तक साबिक होंगे या क्या होगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाबर डोगर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बाबर डोगर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अशतर औसाफ साहब, पाकिस्तान के मोतबर मारूफ माहिर कानून अशतर औसाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। अशतर औसाफ साहब, आप ही से सारा आगाज़ करूँगा। इस वक्त एक अजीब गैर यकीनी और तजब्जुब की कैफियत है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात 12 बजे खोले जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोले जा रहे हैं। ऐसी कोई कैफियत या सूरत हाल, सियासी बहरान आपको माजी बईद में या माजी करीब में कभी देखने को मिला है? नहीं, ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। यहाँ कम से कम पाकिस्तान में तो कोई ऐसी नज़ीर नहीं है। हाँ, नाज़ी जर्मनी में सब कुछ हमने देखा कोई 100 वर्ष पहले, और इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो टोटली अनप्रेसिडेंटेड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो नॉर्म्स हैं उससे भी हटके है। तो जो फिलिबस्टरिंग करना बिल्कुल पॉलिटिकल चीज है, उसको आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हम सब पे मुकद्दम है, तो उसको भी डिफाई करना और नेशन से आप खिताब करके कि अपनी मायूसी का इजहार करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। आपने देखा पहले जो फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से जिसकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हुए, मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल करार दे दिए गए, वो फैसले मुतनाज़ा हैं, लेकिन उन्होंने क्या उसके बारे में कोई नाज़िबा बात की या न कुछ, उन्होंने सर तस्लीम खम किया। और यही तो स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन से आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये लीडर्स हैं। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं इससे तो मुझे बहुत सख्त मायूसी है। और यहाँ पे अमेरिका में भी जो है, यहाँ पे बात हो रही बार एसोसिएशन वगैरह में, जहाँ पे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, लोग हैरान हैं और कहते हैं कि ये हम इमरान खान को ऐसा नहीं समझते थे, लेकिन उसने तो हर जो यही नुक्ता अशतर साहब, यही नुक्ता आप अशतर साहब, यही नुक्ता देखें। इमरान खान साहब, हमें याद है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप खत लिखें आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, तो गिलानी साहब ने कहा कि भाई वो प्रेसिडेंट है, उनको इम्यूनिटी हासिल है, उनको मैं खत नहीं लिख सकता। वो नाहल हो गए। इमरान खान साहब बहुत वोकल थे, वो कहते थे यूसुफ रजा गिलानी को कि आप आइन के साथ तसादुम कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की जब डिस्क्वालिफिकेशन पैनामा का मामला आया तो इमरान खान साहब वोकल थे, सड़कों पर आ गए कि आप आइन की और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। ताने दिए जाते थे कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया 97 से 99 में। सुप्रीम कोर्ट का इतना कैटेगोरिकल, इतना अनएम्बिगुअस फैसला है। हाँ, आपको नापसंद होगा, मुझे नापसंद होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या हम अब चढ़ाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे? वो कह रहे हैं कि आपने आज वोटिंग करवानी है, क्यों? क्या वजह हो सकती है सर? ये तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं और भूल रहे हैं इस बात को
कि जब तौहीन अदालत में सजा हो जाए तो नाअहली जो है वो उसके बाद ऑटोमेटिक है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जब कहा कि मैं चिट्ठी नहीं लिख रहा, तो फिर क्या हुआ था? फिर उनको एक दिन की भी नहीं बल्कि बर्खास्तगी अदालत तक की सजा दी गई और वो 3 बरस तक नाअहल हो गए थे। ये मामलात जो है ये बहुत ही गंभीर है, अमीर अब्बास और अनप्रेसिडेंटेड। अख्तर साहब, अच्छा अख्तर साहब, अमीर अब्बास, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब कर लें सवाल आप। जी अख्तर साहब, अगर 12 बजे तक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुल जाती है, ये तासुर दिया जा रहा है कि कंटेम्प्ट जो है वो स्पीकर पर लगेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान को भी बुला सकती है? वो पार्टी हेड हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या उनको भी बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? फीसद जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो इमरान खान पर भी बाइंडिंग है। और ये जो आपके पार्टी के हेड हों या पार्टी के विप हों, स्पीकर हों, डिप्टी स्पीकर हों, ये सारे के सारे बाउंड हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस नहज भी चल रहे हैं, ये इस नहज की अगर बेशकीनी नहीं हुई, अगर इसके ऊपर काम आगे नहीं चला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी भी जो है उसको भी लोग कल को डिफाई करना शुरू करेंगे। और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से जो जजमेंट आया है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें सराहत से, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन भी करने की जरूरत पड़े। और क्या हुआ क्या है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। जब ईवान में आपके 50 लोग हैं और दूसरी तरफ 175 हैं, तो फिर क्या इसमें कोई फॉर्मल वोटिंग की भी जरूरत है क्या? मैं तो कहता हूँ कि फॉर्मल वोटिंग की भी जरूरत नहीं है। हाउस हैज स्पोकन। राइट। अच्छा सर यहीं पे जरा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साबिक मुआविन खुसूसी। चीमा साहब, इमरान खान साहब की सियासत का जो क्रक्स है या जो न्यूक्लियस है, या आप कह सकते हैं कि उनकी सियासत की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल समझा जाता था उनको, और एक ऐसा शख्स के जो बहुत अनफ्लिंचिंग उसूल रखता है सियासत के अंदर और बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, और लोग तवक्को करते थे कि वो इक़्तिदार में आएंगे, वो कभी भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी दिन छोड़ दें जो कल तक का था, आज का दिन जो गुजरा है सर, क्या ये इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर सकते थे लोग कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इस तरह टकरा जाएंगे? देखिए, इसमें अली अब्बास, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप आज भी वो काम कर रहे हैं जो यू कैन से कि आपका हक नहीं है, जो आपका इख्तियार नहीं है, और आप बिल्कुल एक सहूलतकार की तरह परफॉर्म कर रहे हैं टू द अमेरिकन। मतलब जो वो चाह रहे हैं वो आप उनको देने को तैयार हैं, जो नहीं मांग रहे उससे भी बढ़ के देने को तैयार हैं। हमने किया क्या है कि यू कैन से जस्ट एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर ने या उस वक्त के स्पीकर ने रूलिंग जो है वो कर दी, आप पहले सेटिस्फाइड कर दी या रिजेक्ट कर दी, रूलिंग दे दी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये इसको रिजेक्ट किया जाता है। तो आप उसका जायज़ा तो ले लें। आप उसका जायजा लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मंडी लगी लोगों की, आप उसका जायजा लेने को तैयार नहीं है। जमशेद भाई, यही पे जमशेद भाई जरा अब आसानी क्योंकि अब वक्त बहुत कम है ना, हालात बड़े टाइट हो गए इस वक्त, जरा ये रुक के चलते हैं। आप बिल्कुल, मैं आपकी एक बात एक लम्हे के लिए बाय कर लेता हूँ कि साजिश हुई इमरान खान के खिलाफ 100 नहीं 200%। मैं ये भी बाय कर लेता हूँ कि मंडी लगी सिंध हाउस में और अरबों करोड़ों रुपए में लोगों को खरीदा गया, मैं अनकंटेस्टेड बाय कर लेता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी कोई बात। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, वो कह चुकी है कि आप वोटिंग करवाएं। अब आप ये जवाब क्यों रख रहे हैं? ये जवाब उनके सामने रखने थे, वो नहीं मान रहे। अगर वो कह रहे हैं कि आप वोटिंग करवाएं, क्या फिर सुप्रीम कोर्ट पर हम हमला, फिर सीधा सीधा हमला कर दिया जाए ना सुप्रीम कोर्ट पर? सर, क्या आपको नहीं पता, हमें ज्यादा पता है, लिहाजा आपको फारिग कर देते हैं? देखें, यहाँ पे मुकद्दस गाय कम होनी चाहिए। ये जो मुकद्दस गाय हैं, ये जो मुकद्दस में जाके बैठ जाता है वो दूसरों को बिल्कुल समझते कुछ नहीं है। आप 22 करोड़ लोगों को बेच के आ जाएं, आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, आपने कोई बेटा जाजी लगवाना है, कोई दामाद लगवाना है, और आप 22 करोड़ लोगों को बेच देंगे।
आपने कहीं पैसे ले लिए, आपका कहीं अकाउंट है, आपको कहीं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर हो गई, तो आप लोगों को मुल्क बेच देंगे? भाई ये कहीं ना कहीं जाके सेटल होनी है। इस मुल्क में किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि सोसाइटी में एक्सपोज हो जाए हर बंदा। इमरान खान भी एक्सपोज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी एक्सपोज हो जाए, बाकी अदारे भी एक्सपोज हो जाए। कौन कब बिकता है, कितने का बिकता है, कैसे बिकता है, किसका क्या मूल है, पता लग जाए। ये तो फिर जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, पता लगना चाहिए। छोड़ दे इस बात को। 74 साल से अगर हम आजाद नहीं है, हम लानत भेज दे इस मुल्क पे। ये क्या तरीका है कि 74 साल से आज आप ये तो कोई बात नहीं चीमा साहब, ये आप फरते जज्बात में जरा सख्त बात कह गए, लानत भेजते हैं इस मुल्क पे। देखिए मैं गुलाम हूँ, मैं किसी का गुलाम हूँ, मैं गुलाम कब तक रहूंगा? 74 साल तो मेरे दादा को आजाद हुए हो गए। तो आज भी अगर मुझे पता है कि एक अहमक आदमी अमेरिका में बैठ के चाहता है कि मैं उतर जाऊं, और मैं उतर जाऊं, भाई जायजा तो लें, आप देखें तो सही। आप इतवार को खोल के एक मिनट की कमेंट्री लिख के देते हैं, इतने मिनट पे ये होगा, इतने मिनट पे ये होगा, इतने मिनट पे ये होगा। सिंध हाउस में बोरियन नोटों की आप आंख उठाने को तैयार नहीं, आंख खोलने को तैयार नहीं है। चीमा साहब साजिश सुप्रीम कोर्ट के प्यारे प्यारे लफ्ज़ हम कितनी देर बोलते रहे? चीमा साहब कितनी देर? साजिश सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। चीमा साहब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, इमरान खान कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई है। यानी 7 तारीख को खत आता है। चीमा साहब 7 तारीख भाई चले मुल्क के खिलाफ हुई ना भाई, उनकी साजिश हुई है। और इस मुल्क का जिन लोगों ने इस मुल्क को बचाना था वो सहूलतकार बन गए। चीमा साहब 7 तारीख को खत आता है, 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जिक्र कर रहे हैं, कल 8 तारीख को कह रहे हैं मैं कमीशन बना रहा हूं। भाई जिनकी हुकूमत का तख्ता उलट रहा है उन्होंने कमीशन नहीं बनाया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, और सुप्रीम कोर्ट को आप कहते हैं कि वो सारे काम छोड़ दे और आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाए। भाई मुतासरा फरीक आप है, आपने कुछ किया नहीं, आपने हरकत नहीं की, उनको कहते हैं कि भाई वो सारा काम छोड़ दे और हमारी इन्वेस्टिगेशन करवाए। ये क्या बात हुई सर? अच्छा अमीर भाई, मैं पता क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखें चीज़ों ने सेटल होना है, चीज़ों ने तय होना है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ लोगों को हमने कह दिया मुकद्दस गाय बना के जो लफ्ज़ बोल दें वो कहीं बिक के आ जाएं, किसी को बेच के आ जाएं, कुछ कर दें, कोई गलत फैसला कर दें, गुस्सा उनको आ जाए, उनकी ईगो बड़ी हो जाए, कोई भी वजह, कोई बदनीति ना हो, ईगो बड़ी हो जाए, तो क्या ये सारा मुल्क लटक जाएगा उस पर? भाई कुछ ना कुछ तो सोच के करें। आप इतवार को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, और उससे पहले मतलब सिंध हाउस में क्या हुआ, यूसुफ रजा गिलानी के केस में उसकी इलेक्शन में क्या हुआ, किसी ने आंख नहीं खोली, किसी ने सुनने को तैयार नहीं है। भाई आपका इंसाफ इतना सिलेक्टिव है, कहीं ना कहीं तो सवाल उठने दें सर। कहीं ना अच्छा, कहीं ठीक सवाल है, उठने दें, कहीं सवाल इतना ज्यादा वन वे ट्रैफिक चलाने की इजाजत ना दें। मैंने रिसेंटली हाई कोर्ट को भुगता अपने केस में के मामले में, यार मैं हैरान रह गया। सर सवाल रिश्तेदार निकला था किसी एमएनए का, हर जज रिश्तेदार निकला था किसी एमपीए का, सर सवाल उठाते हैं ना, सर सवाल उठाते हैं, सर सवाल उठने दें। फिर आज इमरान खान अगर मुतासर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो आप कह रहे हैं कि सवाल उठाएंगे और तबाह कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं और डिसाइड करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि इस चीज ने रैशनलाइज होना है ना। तो जब नवाज शरीफ को नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हम भी रूल ऑफ लॉ वाले हैं, हम मानते हैं। जब नवाज शरीफ को बात है कि रैशनलाइज होने दें, जब नवाज शरीफ को होने दें और चीजों को रैशनलाइज होने दें। साहब जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, नवाज शरीफ ने भी यही बात की थी। नवाज शरीफ ने भी कहा था कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे एक ऐसे सजा दी जो मैंने तनख्वाह नहीं होनी चाहिए थी। वो उससे पहले भुट्टो के साथ हुई और उसके बाद मानते 10 साल बाद मान जाते। आप तो साथ थे अदालत के, आप नवाज शरीफ के साथ तो नहीं थे, आप नवाज शरीफ को शटअप कॉल देते थे। किसने किसका साथ दिया या किसका नहीं दिया, तारीख ने फैसला किया कि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई। करने वाले कौन थे? यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। भाई कहीं सवाल तो उठने दें। अच्छा नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है कि नहीं हुई? मैं समझता हूँ उस वक्त आप जो सारी चीजें देखते हैं तो मुझे तो लगता है ज्यादती हुई है नवाज शरीफ के साथ। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अब सारी सिचुएशन को देखते हैं, हमने भुगता है तो हमें तो लगता है सच्ची बात है। मैंने सहूलतकारी का काम करते हैं। ये गर्दन पे नाखून तो इमरान खान साहब ने रखा हुआ था कि सजा दो इसको, सजा दो इसको, ये खुला क्यों फिर रहा है, पकड़ो इसको। मैं कह रहा हूँ आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। हम जब भी देखते हैं ना कि यहाँ कहीं ना कहीं सहूलतकारी हो रही है, ये सहूलतकारी कह के तो फिर ऑनरेबल बाय माय लॉर्ड ये फिर ना करवाएं, फिर हमारे बराबर आ जाए, गलियों में सड़कों पे आ जाए। चले अमीर शुक्र है अमीर बास 5 साल के बाद कम से कम ये तो आपने माना कि भाई ये बाजी में भी पर होता रहा जी। अशतर साहब अमीर बास इनकी सारी सियासत, मैं यही कह रहा हूँ कि बड़े देर से हो रहा है, इसको रोक ले किस जगह। अशतर साहब सर ये देखिए ना, आप ये तो यानी आज तहरीक इंसाफ समझें कि
खुल के बात सामने आ गई माफी और ज़मीर के वो सुप्रीम कोर्ट को भी शायद आप वो समझ लीजिए कि भाई कुछ गड़बड़ है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो फिर हम कहाँ जाएंगे? पर इदारों की जो एक रिस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें अच्छे लगे बुरे लगे, अब ये तो फिर कल को पुलिस वाला पसंद नहीं, लोग थानों को आग लगा दें, पटवारी पसंद नहीं है तो रेवेन्यू को आग लगा दें, सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से टकरा जाए, ये फिर स्टेट तो नहीं चलेगी ना सर, ये तो एक लैंड ऑफ नो लॉ बन जाएगा। अशतर साहब, अच्छा दोबारा से जरा कनेक्ट करें अशतर साहब को। डोगर साहब, क्या बेहतर ना होता कि प्राइम मिनिस्टर अपना केस लड़ते? वो बिल्कुल जो उनका स्टांस है उनको उस पर रहना चाहिए, अगर वो समझते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उनको साजिश से निकाला जा रहा है, उनका राइट है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, उनके पास अगर सबूत है वो कौम के सामने भी लाते रहेंगे वक्तन फवक्तन, और वो बड़े पॉपुलर लीडर है, स्टिल उन्होंने बहुत गेन भी किया है अपने इस नैरेटिव से, अपने वोट को भी री इंटैक्ट किया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने खड़े हो जाना, क्या ये इसको तारीख अच्छे लफ्जों में याद रखेगी, मुनासिब है? अमीर अब्बास पिछले 3.5 साल की इनकी पॉलिटिक्स देख लें, ये एक ही बात कहते रहे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट अगर नून लीग के हक में फैसला करे तो फिर कोर्ट ठीक है, अगर नून लीग के खिलाफ फैसला करे तो वो जजों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ ने 2018 में ये कहा था कि जनाब ये जजेस मेरे खिलाफ बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, और उस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं वो कोर्ट्स की तारीफ़ें कर रहे थे, क्योंकि उनको इन्हीं कोर्ट्स ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, इन्हीं कोर्ट्स ने उनको ये तमगा दिया था जो वो बड़े सीना फैला के कहते कि जनाब मैं सादिक और अमीन हूं, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अब मसला ये है कि फिर पीटीआई भी वही पॉलिटिक्स कर रही है कि अगर कोर्ट्स आपको आपके हक में फैसला कर दें तो बहुत जबरदस्त है, और अगर जजेस आपके खिलाफ फैसला कर दें तो फिर आप कोर्ट्स पे अटैक करना शुरू कर दें, फिर आप उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें, फिर पार्लियामेंट के अंदर आप उस पर डिबेट शुरू कर दें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि देखिए पीएमएलएन जो काम पीएमएलएन कर रही थी और जिसको पीटीआई अपना टूल बना रही थी कि जनाब ये अदारों की इज्जत नहीं करते, ये अदारों के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो फौज पाकिस्तान है, चाहे वो जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, वही काम आज पीटीआई खुद कर रही है। वही आज आप देखें सोशल मीडिया पे जिस तरह से फौज पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये, मुझे एक बात बताएं, अगर लेटर आया तो उसको आपको 7 मार्च को लेटर आया, 27 मार्च को आप एक जलसे में लहराते हैं, क्यों नहीं 8, 9, 10 मार्च को उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट के उसको सामने पेश किया गया, क्यों नहीं उसी वक्त अदम इत्मीनान की तहरीक जो है उसको रोका गया कि जनाब ये लेटर है और ये आप सारी साजिश कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें उस वक्त मैच्योर हुई जब अदम इत्मीनान की तहरीक सामने आ गई, सामने पता चल गया इत्तेहादी छोड़ चुके हैं, अपने बंदे छोड़ चुके हैं और अब कुर्सी बचाना मुश्किल है। जी बहुत शुक्रिया शाइस्ता। वापस हम आते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, बाबर डोगर साहब हैं। समी साहब, दरवाजे रात 12 बजे खुल गए, हाई कोर्ट खुल गई, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, हाय हाय क्या हो गया सर? देखें ये बेसिकली ना ये शकूक व शुबात और वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ को बताना चाह रहे थे, हर चीज़ को एक्सपोज करना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान जो वो चाह रहा है कि बस शहबाज साहब को फ़ौरन वज़ीर आज़म बनाना है, रात हो दिन हो देर सवेरे शहरी से पहले पहले बनाना है। आपने जमील फारूकी की बात सुनी, देखिए किस तरह का बाजार गर्म है, अफवाहें चलाई जा रही हैं कि जी वो आर्मी चीफ को सैक किया जा रहा है और करने की बात हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन एक आ गई, उस पर समाअत के लिए वहाँ पे चीफ जस्टिस भी पहुँच गए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, उसको जो डीक्लासीफाई करने का जो फैसला किया है ना, मुझे लगता है कि उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऑर्डर देगी कि वो ना करें, क्योंकि उससे तो सब एक्सपोज हो जाएगा ना। उससे तो देखिए ये सब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अमेरिका के जो मैं कहता हूँ कि टट्टू बहुत ज़्यादा हैं और इतना इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, ये सब डरते हैं, हर एक के पर जलते हैं, तो वो बड़े दलेराना फैसले हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये आपने डॉट सही कनेक्ट किया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ये कहा था कि आप इसको खोल नहीं सकते। और इस वक्त अफवाह साजी इतनी है,
हर तरफ से जो आप देखें ना, ये अफवाह फैला दी गई सोशल मीडिया पर कि जनरल कमर जावेद बाजवा DGI और इनको तब्दील करने की बात हो रही है। तो वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी जो सहाफ़ियों से बात की है, हमारे जमील फारूकी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी मैं कैसे ये कर सकता हूँ, ऐसी कोई कहानी नहीं है और मैं झुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं मैं डरूंगा, किसी सूरत नहीं डरूंगा। ये अदम इत्मीनाद जो है ये एक गैर मुल्की साजिश है और मैं इसके लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे जेल में डालना है, मुझे जेल में डाल दें। अब मुझे आप एक बात बताएं कि भाई यहाँ पे बाजार गर्म रहा हॉर्स ट्रेडिंग का, पैसे दिए लिए, पता नहीं क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। कितनी अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि मैं 7 महीने में इलेक्शन कराऊंगा, जबकि 90 दिन में इलेक्शन कराना उनकी आईनी जिम्मेदारी है। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं कहा। यहां पर रात को सुप्रीम कोर्ट खुल रही है 12 बजे। अच्छा समीर साहब, इलेक्शन कमीशन तो कभी मुअत्तल भी नहीं होता, फिर वो तो हर वक्त काम कर रहा है। हाँ, वो किस बात के 7 महीने 7 महीने मांग रहे हैं और उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ, उस पर किसी ने पूछा नहीं। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारी अदलिया जो है वो बैठी है टीवी सेट्स के सामने और सारे देख रहे हैं कार्रवाई कि अभी 12 बजे के बाद पता नहीं क्या तारीख तब्दील होनी है, लेकिन वो कह रहे हैं जी खोल दें दरवाजे और सारा अमला पहुंच गया है। जनाब समीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब ये बताइएगा, आप वहां पर मौजूद हैं, यहां से देख के सूरत हाल काफी ज्यादा ऐसी लग रही है कि खतरनाक होती भी जा रही है। प्रिजन वैन वहां पर खड़ी की गई है, आपकी इतलात हैं, ये किसके लिए लाई गई है वहां पे? बहुत शुक्रिया सलमान, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से सीनियर एंकर्स की मुलाकात हुई है। मैं उन एंकर्स का नाम लिए देता हूँ। अरशद शरीफ साहब मौजूद थे ARY से, साबिर शाकिर साहब मौजूद थे, फरिया इदरीस साहिबा अब तक से मौजूद थी, इमरान रियाज खान साहब जो लेटेस्ट कैजुअलिटी हैं मीडिया की वो मौजूद थे, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब मौजूद थे और मैं नाचीज़ भी उस मीटिंग में मौजूद था। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने ये मीटिंग एक लॉन में रखी हुई थी और इस क्रिटिकल सिचुएशन में जिस वक्त आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने का कहा जा रहा है, जिस वक्त आप देख रहे हैं कि PM हाउस के बाहर वैन्स खड़ी करने का कहा जा रहा है, उस वक्त मैंने उनका जो टेम्परेचर और मूड देखा है बहुत काम, बहुत पीसफुल, और उनसे हमने ताबड़तोड़ सवालात किए। अच्छा, हमने सबसे पहला उनसे पूछा कि आप करने क्या जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आप करने क्या जा रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अभी चंद मिनट पहले और उससे कुछ देर पहले तमाम वफाकी वज़रा अंदर से निकले, उनके साथ कैबिनेट मीट थी। उन्होंने कहा चंद मिनट पहले हमने कैबिनेट मीटिंग की है और इस मीटिंग के अंदर हमने डीक्लासिफाई किया है उस लेटर को तमाम ट्रू कलर्स एंड स्पिरिट के साथ। ये वो जुमले थे कोट एंड कोट। अच्छा, उन्होंने कहा हमने डीक्लासिफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये लेटर मुल्क के 4 वफाकी इकाइयों यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जमील, आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा क्योंकि अहम खबरें साथ साथ आ रही हैं, पुरसुकून थे, लेकिन यहां पर तो सूरत हाल काफी ज्यादा तब्दील हो रही है। देखें, उन्होंने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये लग रहा है कि उन्होंने पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज होते हुए नहीं देखना है। वो अगर तौहीन अदालत का मामला आता है तो उसके पास उनके वकला के पास इसका जवाब जरूर होगा। और इस सूरत में भी कि अगर उनको नाअहल करार दे दिया जाता है या उनके खिलाफ आर्टिकल 6 या उनके स्पीकर के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो इनके पास तमाम तर जवाब मौजूद होगा कल को पब्लिक में आने का। लेकिन वो ये तो कह सकेंगे कि मैंने रिजाइन नहीं किया था, ना दीगर ने रिजाइन किया था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लम्हे हैं और इस लम्हे में उनका इस तरह से चंद एक एंकर्स को बुला के उनके सामने मिलना, उनको गले मिलना और उनको बताना कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। अब 4 मेजर जो पर्सनैलिटीज हैं पाकिस्तान की, उनको लेटर भेजने की जो बात की उन्होंने, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक सदर पाकिस्तान, एक चेयरमैन सेनेट और इस स्पीकर कौमी असेंबली। उन्होंने कहा कि आप 6-7 लोग हैं, मैं आपको भी अकेले में बिठा के ये दिखा सकता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, उसको हम किसी और मोमेंट पे रख लेंगे, हम कल देख लेंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपको पता है कि कल तक आपकी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी? खान साहब तो बड़े हंसे मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत रहेगी और मैं इस तरह से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को कंप्लीट नहीं होने दूंगा और अपनी हुकूमत छोड़कर इस तरह नहीं जाऊंगा। इदारे करते हैं तो करें, मैं देख लूंगा इसको और अपने आखिरी बॉल तक खेलने की कोशिश करूंगा। ये उनके जुमले कोट एंड अच्छा, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बहुत क्या सराहियां की जा रही हैं आर्मी चीफ को सैक करने के हवाले से, नहीं। वो बताइए उसके वो क्या सवाल किया गया था। ये सवाल किया गया था और मैंने ही किया था कि खान साहब इस मोमेंट पर आप कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग और सैकिंग का सोच रहे हैं? तो एकदम से क्या लगाया उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग ये सोच रहे हैं ये गलत है और जो लोग ये कयास आराइयां कर रहे हैं वो भी गलत है। अच्छा, ओवरऑल जो क्रक्स था उनका तमाम तर फोकस लेटर के ऊपर था।
उन्होंने कहा मैं आप लोगों को गवाह बना रहा हूं, तमाम जो इस वक्त जर्नलिस्ट बैठे हैं, और आप लोग न्यूट्रियलिटी के साथ चीजों को रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं गवाह बना रहा हूं कि कल को अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो आप लोग भी गवाह रहे हैं, मुल्क की 4 इकाइयां भी गवाह रहे हैं। और इसके ऊपर के उन्होंने एक कमीशन बनाने का ऐलान किया था, कहते हैं उसमें भी जो लोग हों उनको भी मैं गवाह बना दूं कि ये ऐसा हो रहा था। इस पर साबिर शाकिर साहब ने और इमरान रियाज खान ने जबरदस्त पॉइंट रेज किया था। उन्होंने कहा कि कल को आप पब्लिक में चले भी जाते हैं तो कौन सा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, उस इलेक्शन कमीशन के बारे में तमाम तर चीजें आपके सामने है कि आपकी गवर्नमेंट में होते हुए आप ज़िमनी इंतखाबात नहीं जीत सके और चैलेंज नहीं कर सके, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि कल को आप री इलेक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, जब मैं कल संडे को शाम को पब्लिक को बुला चुका हूं तो आप उसका टर्नआउट देखिएगा। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि वो टर्नआउट आपका पब्लिक का होगा, लेकिन आप अपनी हुकूमत को कैसे बचाएंगे। तो बड़े क्रॉस टॉक हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जा कहां रही है कि मैं बचाने की बात करूं। बड़े कॉन्फिडेंट थे, कहते कोई नहीं जा रही हुकूमत, में बैठा हुआ हूं। तो जो ओवरऑल डिस्कशन का क्रक्स निकला है वो ये कि वो उनका तमाम तर जो प्ले होगा नेक्स्ट टर्न में या नेक्स्ट राउंड में वो सिर्फ लेटर के ऊपर होगा। वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को पब्लिक में डिस्कस करेंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और इसके अलावा वो 4-6 जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको गवाह बनाना चाहते हैं। और अगर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं या अभी अपनी हुकूमत को बचा लेते हैं तो मेरे ख्याल में उनका सारा फोकस रिफॉर्म्स के ऊपर होगा, जो उन्हें खुलकर एक सवाल जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि इट्स टू लेट फॉर ऑल दिस, ये काफी ज्यादा लेट नहीं हो गया? क्योंकि अगर आपने इन 4 शख्सियात को जो लेटर दिखाने की या लेटर बात करने की या लेटर को डिस्प्ले करने की बात की गई है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे से इजलास चल रहा है और वो फिर लेट पर लेट होता रहा। पूरी आवाम ने देखा, पूरे कौम ने देखा कि कौमी असेंबली के इजलास में हो क्या रहा था। तो क्या ये काफी ज्यादा लेट नहीं हो गया? सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लेटर के ऊपर ये बार बार ये भी हमने पूछा उनसे। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि पहले तो हमने अपोजिशन को ये ऑफर की कि आएं और पार्लियामानी कमेटी में बैठकर इस लेटर का जायजा लें ताकि हम आपके साथ डिस्कस करें। कहते हैं उन्होंने बोदर ही नहीं किया उसकी तरफ आना। फिर कहते हैं हम हाई अप्स को दिखाते तो हमने सिक्योरिटी इदारों से बाकायदा परमिशन। अच्छा सर जी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर्मर मौजूद हैं राजा खालिद महमूद साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, अभी जो सूरत हाल है इतनी ज्यादा तेजी से तब्दील हो रही है, अगर 12 बजे तक वोटिंग नहीं होती है, लेट सपोज अगर 12 बजे तक नहीं होती है, तो क्या तौहीन अदालत हो जाएगी? देखें, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा ही वाज़ेह है, उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। 9 तारीख को आज की तारीख में हर सूरत में वोटिंग होना थी, ठीक है, लेकिन वहां पे एक नया सिलसिला शुरू हो गया, सारी अपनी कारकर्दगी और इस पे बहसें और उसे तवालत, और ये सारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था, सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर की वायलेशन में हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी देखेगी और आज की तारीख में हर सूरत में अगर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचना है तो उन्हें वोटिंग करवाना होगी, अदरवाइज दे हैव ऑलरेडी कमिटेड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सर 52 तो हो गए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10:52 हो गए, तकरीबन 1 घंटा और 7 मिनट रह गए। 1 घंटा 7 मिनट में ऐसा दिख नहीं रहा है, बादी नजर में ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वोटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आगे कार्रवाई क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए हैं, चीफ जस्टिस साहब वहां पहुंच गए। Then the law will take its own course, ठीक है। लॉ फिर व्हाट इज द लॉ बेसिकली, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे जी। वो आर्टिकल 204 के अंदर मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस्लामाबाद भी इसका कॉग्निजेंस ले सकता है। वो कोर्ट कि जिसकी तौहीन अदालत की जाए, जिसके ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट किया जाए, उसकी वायलेशन हो, उसकी ब्रीच हो, वो कोर्ट भी कर सकती है। और वो कोर्ट भी कर सकती है वो हाई कोर्ट की कि जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इस तरह का ऑर्डर हो सुप्रीम कोर्ट का और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो रही हो, वो भी इम्प्लीमेंट करवा सकती है। तो अच्छा, अभी जो सहाफियों से मुलाकात हुई है वजीर आजम साहब की, जमील फारूकी भी उसके साथ मौजूद थे, उनके साथ सारी मुलाकात के अंदर एक सवाल ये भी हुआ, और तब जाहिर सी बात है अगर उनको भी पता होगा कि अगर तौहीन अदालत के कोई मामलात होते हैं, इस तरह का स्टेप होता है, तो उनके वकला भी रेडी होंगे। और ये सोशल मीडिया पर काफी बात हो रही है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात, अगर आप इजलास बुलाने की बात है चलें ठीक है, लेकिन वोटिंग कब करानी है इसको डिक्टेट नहीं कर सकते, ऐसा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो प्रोसीजर है उसे रेगुलेट नहीं कर सकती, और प्रोसीजर डिफेक्ट है, अगर कोई इरेगुलरिटी है उस इरेगुलरिटी में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। वो सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स हैं 2007 के,
उसके हवाले से हाउस चलाने के लिए अगर कहीं पे कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है तो उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं डिसरिगार्ड हो, उसकी ब्रीच हो, उसकी इन्फ्रिंजमेंट हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वो एक्शन ले सकती है, क्योंकि हर जज ने, सुप्रीम कोर्ट के हर जज ने ये ओथ ले रखा है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक सवाल फिर मुझे समी साहब की तरफ जाना है। ये जो रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली है, चीफ जस्टिस मौजूद जज साहबान वहां पर आए हैं और एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है, जैसा कि आप भी ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, तो क्या ये समातों पर मुहित होगी? क्योंकि इतनी रात में अगर सुप्रीम कोर्ट खुलती है तो जाहिर सी बात है कोई अर्जेंसी होती है, वरना ये मामले को कल भी देखा जा सकता था, परसों भी देखा जा सकता था। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखें ना, इसमें कोई डिफेंड करने के लिए खास बात है नहीं। वो स्पीकर ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया, और उसकी जगह जो अमजद नियाज़ी साहब चेयर कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम पे लागू होता है या नहीं। हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलात में या हमारी प्रोसीडिंग में कैसे मुदाखलत कर सकती है। तो ये उनका कहना ही और उसके बाद का जो उनका कंडक्ट है, ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में एक्शन अच्छा इसमें सलमान इसमें ये बिल्कुल राजा साहब का पॉइंट आ गया, ये बात ठीक है, लेकिन जो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो हुआ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, वो भी यही था कि अभी जैसे राजा साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा अपने बारे में ये बात हुई तो इतनी जल्दी रात को दरवाजे खुल गए, और वो जो अमेरिका धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि रिजीम चेंज की बात होगी, उस पर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। यही तो मसला है, पार्लियामान जो है उस पर जो इंक्रोचमेंट है, पार्लियामेंट इसका दिफा करेगी, लेकिन इस वक्त मुल्क जो है इंतहाई कन्फ्रंट्रेशन की हालत में है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो डिमांड करती है कि कुछ ना इस पे बीच में कोई दरमियानी रास्ता निकाले। यूं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और इख्तियारात की जंग में ये कोई गरीब आवाम के लिए या किसी गरीब मजदूर की दादरसी के लिए तो पार्लियामेंट नहीं खुल रही, ये तो इसलिए खुल रही है कि वो आप उसमें देखें कि सारा मामला जो है वो किस तरीके से होना है, हुकूमत की तब्दीली की बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि जरा अगर जमील फारूकी से अगर आप इजाजत दें कि क्या वजीर आजम साहब पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहां पर कुछ उनका इरादा है खिताब करने का? नहीं सर, उनका कोई इरादा नहीं है। हमने ये सवाल पूछा था कि आपको खुद अपेयर होना चाहिए था, उससे बड़ा सुप्रीम फोरम तो कोई नहीं है। आप वहां तकरीर करते हैं, उन्होंने कहा कि ये आलमी साजिशी सारे वहां पर बैठे हैं, उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, और हमें पता है कि रिजीम चेंज के मामले के ऊपर कब कब किस किस तरह से होता रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर वहां चला भी जाऊं और बोलता भी हूं तो ये वहां पर नारेबाजी के अलावा कुछ करते ही नहीं है, और मुझे कुछ करने नहीं दिया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका ऐसा कोई इरादा है कि वो असेंबली के अंदर जाकर उनके साथ बात करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि कैबिनेट के अंदर मैंने इस लेटर को डिक्लासिफाई कर दिया है और मेरे सारे वुज़रा इसको जानते हैं कि लेटर के अंदर क्या है। अच्छा, एक और मेरा सवाल, आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के बाद आपने क्या अखज़ किया है कि उनका इस वक्त टारगेट क्या लग रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या? क्योंकि जाहिर है नंबर उनके पास नहीं है, हुकूमत पर वो ज्यादा देर नहीं रह सकते, तो व्हाट ही इज लुकिंग फॉर? क्या फ्रेश इलेक्शंस की तरफ सब कुछ जाने के लिए वो ये कर रहे हैं? समी साहब, फ्रेश इलेक्शंस के हवाले से तो उन्होंने उस वक्त ही तय कर लिया था और कह दिया था जब उन्होंने खुद को डिथ्रोन कर दिया था और असेंबली तहलील कर दी थी, तो ये तो उनका टारगेट है ही है। लेकिन एट दिस नेक ऑफ आवर, इस वक्त जबकि सिचुएशन इतनी दिगरगू है, उसमें वो क्या करने जा रहे हैं? मुझे जो मेरी असेसमेंट थी उसके मुताबिक मुझे सिर्फ ये लगा वो खुद से कुछ नहीं करेंगे, ना वो इस्तीफा देंगे, ना कलेक्टिव इस्तीफा दिलाएंगे। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा हाँ, अगर किसी इदारे ने उनको नाअहल करने के हवाले से कोई बात की या फिर स्पीकर नेशनल असेंबली के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की, तो वो उनको मिनो अन तस्लीम करेंगे और उनके पास ये शायद कहने को रह जाएगा कि मैंने तो आखिरी बॉल तक लड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस ओवरऑल कॉन्स्पिरेसी में सारे के सारे मिले हुए थे। समी साहब, अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। अच्छा, एक और अगर सलमान मुझे इजाजत दें, जो उनके जो साथी हैं उनको पूरा इत्मीनान है कि जो बाकी लोग उनके साथ खड़े हैं वो बिल्कुल एक चट्टान की तरह उनके साथ रहेंगे, पार्टी उनके साथ मुत्तहिद है। समी साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक लॉन के अंदर हमारी मीटिंग हुई है जिसमें कोई 8-10 कुर्सियां रखी हुई थी। उसमें सबसे पहले उनके साथ शफकत महमूद साहब बैठे हुए थे, जो आपके वफाकी वजीर तालीम हैं, वो उनके साथ बिल्कुल क्लोज बैठे हुए थे और कान में उनके साथ बातचीत हो रही थी। ऐसा था कि बड़ा क्लोजली डिस्कशन चल रही है, तो हमें दूर ही उनके प्रोटोकॉल ने रोक लिया सारे एंकर्स को कि आप अभी रुक जाएं, डिस्कशन चल रही है। तो एक तरफ एक रॉ के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, अली जैदी साहब, शफकत महमूद साहब,
वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब और शहबाज गिल साहब थे। मैं उनके बिल्कुल बीच में बैठा था, दूसरी तरफ 4-5 एंकर्स को उन्होंने बिठा दिया और ये सारे जो थे ये उनके साथ बिल्कुल इंटैक्ट थे और उनको जो भी मशवरा वो मांग रहे होंगे वो दे रहे थे। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी शॉकिंग लगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये मैंने उनसे कहा कि सर आपको पता है कि जो पिटीशन जमा कराई जानी थी रिव्यू के लिए अजहर सिद्दीक और बाबर अवान साहब की जानिब से, वो जमा नहीं हो सकी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म हो चुका था। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे नॉलेज में नहीं है, सीरियसली। तो ही वाज सरप्राइज्ड कि उनको पता नहीं था। तो कुछ चीजों का उनको इल्म नहीं है, उनके बाला बाला चीजें हो रही हैं, उनको बाद में पता चलता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, या शायद इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस में न जाएं, उनको ना बताया जाए। बट हशाश बशाश थे, मेरे सामने 3 दफा उन्होंने चाय मंगवाई है, 3 चाय के कप पी गए, बिस्किट साथ रखे हुए थे, सारे एंकर से बड़े। और इमरान रियाज खान को कहा, इमरान रियाज खान तो वाकई तब्दीली अगर बिस्किट भी पड़े हुए थे। इमरान रियाज खान को कहा तो कहते हैं जमील तुम्हें पता है इमरान रियाज खान इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन द मीडिया। मैंने कहा सर पता है। कहते हैं सर जी मुझे माजरत सर, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मेरा इदारा बड़ा, मैंने कहा मेरा इदारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ब्रेकिंग आ गई है जमील भाई, मैं आपकी तरफ वापस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।